देखो बच्चों, ये क्या बोल रखा है, 2.1 बता रखा है, और इस पे अपन को कैसे करना है देखो। अभी अपन को ना इसने पूछा है कि ना अपन को क्या करना है। देखो हिंदी में क्या लिखा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए, कोई बहुपद है, अपनी किताब में देखो, प्रश्न देखो, किसी यस। बहुपद के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया हुआ है ना। प्रत्येक हाँ। स्थिति में पी एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात करो। शून्य का मतलब जीरो, शून्य का मतलब हाँ। जीरो ज्ञात करो। जीरो। ठीक है। अब आप ये ध्यान रखना, ये प्रश्नावली 2 मिनट की है, बहुत आसान है। और करना हाँ। कैसे है बस इतना देख लो आपको, ठीक है। कि जैसे ठीक आपको है। पहला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ देखो, पहला वाला। अब इस ग्राफ हाँ। को देख के बताना है हाँ। कि ना यहाँ पर क्या है कि आपका ये जो रेखा है ना, ये वाली, जैसे यहाँ पे लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है। हाँ। भाई यस आपको मैम। मैंने सिखाया हुआ है कि ऐसे ना कोई भी ग्राफ बनाते हैं, तब ये एक्स होता है, ये माइनस का एक्स होता है, ये वाई होता है, और ये माइनस का यस वाई मैम। होता यस। है ना, हाँ। बताया हुआ है ना, ठीक है। तो हाँ। अब इस ग्राफ को कोई लाइन काट रही है, ये लाल वाली लाइन जो है ये काट रही है, लेकिन हाँ। काट तो रही है, लेकिन इस काटना कहाँ पड़ेगा इसको, इसको यहाँ काटना चाहिए, यहाँ। लेकिन ये लाइन तो हाँ। ऊपर कहीं अलग ही पड़ी है, काट ही नहीं रही है ना। हाँ। तो फिर ना हाँ। यहाँ पर ये लाइन अगर इस लाइन को काटती ना, तभी शून्यक निकलेगा। अगर नहीं काटती तो शून्यक नहीं निकलेगा। आ रहा है मेरी बात समझ में, आ यस रही है मेरी मैम। बात समझ में, हाँ। तो ये क्या कहता है कि भाई ये तो काट ही नहीं रहा है इसको। अगर ये काट ही नहीं रही है, ये लाइन अलग ही पड़ी हुई है, तो फिर यहाँ पे शून्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे शून्य जीरो हो जाएगा। पहले वाले जो चित्र है उसके अंदर शून्य क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो। और उत्तर क्या देंगे, यहाँ एक भी शून्य नहीं है, क्योंकि ग्राफ जो है, क्योंकि जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, एक्स हाँ। एक्स अक्ष को ऐसे लिखना पड़ेगा, अपन मैं बताती हूँ। तो पहले वाले का उत्तर ऐसे लिखेंगे कि यहाँ एक भी शून्य नहीं। एक भी शून्यक नहीं है। नहीं। क्यों नहीं हाँ। है, क्योंकि ये ऊपर काट रही है इसको। ये और एक। हाँ, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जो एक्स अक्ष है ना, हाँ। वो प्रतिच्छेद, ये ग्राफ में एक्स अक्ष को कोई प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो उसको प्रतिच्छेद यस का मैम। मतलब काटना। हाँ। ये इसका उत्तर हो गया, खत्म। ठीक है। अब यस दूसरा, मैम। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे के लिए हम फिर से ग्राफ देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, ये वाला ग्राफ देखो, दूसरे का ग्राफ देखो आप पहले। हाँ। हाँ। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो एक्स लाइन है कट रही है क्या, यस मैम, कट रही है। कितनी बार कट रही है, एक बार। एक बार कट रही है ना, एक बार कट रही हाँ। है। तो जितनी बार कटेगी उसका उतना ही शून्य होगा। तो एक बार कट रहा है, तो ये उत्तर क्या लिखेंगे, यहाँ शून्य की एक है, क्योंकि ग्राफ को एक्स एक्सिस को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो लिखने का तरीका क्या होगा वो बता देती हूँ। अब देख, ये पहले इसके कितने शून्य के आप लिख दो, इसमें कितने शून्य के निकलेंगे, एक। एक। इस वाले प्रश्न का बताओ, इसमें कितनी जगह कट रहा है, एक्स, केवल एक्स लाइन कितनी बार कट रही है, कहाँ कहाँ तीन कट रही है, बार। तीन देखो बार। 3 बार। कहाँ कहाँ कट रही है, एक एक, तो प्लस में और एक एक यहाँ माइनस। और एक यहाँ, बस इतना ही बताना है। हाँ। तो यहाँ पे शून्य क्या है, तीन। 3, यहाँ 3 शून्य के। अच्छा इस वाले में बताओ, चौथे वाले में बेटा, दो। हाँ ये एक्स रेखा है, ये 2 बार कट रही है, तो यहाँ पे शून्य कितने हैं, 2। यस मैम। यहाँ पे देखो 1, 2, 3 और 4 बार तीन। कटी है। चार बार। एक्स, यस। हाँ, एक्स अक्ष कितनी बार कट रहा है, चार बार। 4 बार कट रहा है, तो यहाँ पे शून्य कितने हो जाएंगे, 4। यस मैम। ठीक है। यहाँ पे कितनी बार कट रहा है, एक, कितनी बार दो। कट रहा है, तीन। तीन बार। 2, 3, 3 बार तीन। टच हो गया, तो यहाँ पे कितने शून्य के हैं, तीन। बस प्रश्नावली अपनी खत्म हो गई है, 2.1। इतनी इजी है वैसे। हाँ इसमें लैंग्वेज लिखनी है। हाँ, देखो अब दूसरा वाला प्रश्न है ना, उसका लैंग्वेज ऐसे लिखो, यहाँ शून्यक ऐसे जैसे मैं लिख रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे उतार लो। यहाँ हाँ। शून्यक एक है, एक क्यों है, क्योंकि एक ही बार कटा है एक्स अक्ष। क्योंकि आप लिखो, क्योंकि हाँ। ग्राफ में
आपका जो एक्स अक्ष है यानी कि एक्स रेखा जो है को एक बिंदु पर काटता है, या काटने का मतलब, काटने को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद। यस मैम। ठीक है, ये दूसरे का उत्तर हो गया। तीसरे का उत्तर क्या था बेटा? तीसरे में कितना था? तीसरे में देखो, ये तीसरे का उत्तर क्या, कितने शून्य के यहाँ तीन। पर? तीन। तीन तो बार आप कटा। क्या हाँ। लिखोगे? यहाँ तीन शून्य का है क्योंकि एक्स एक्स, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष एक्स को तीन बार तीन, काट रहा है। हाँ, तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अच्छा। ठीक है, इसलिए आप हाँ। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो यहाँ लिखो, यहाँ तीसरे का उत्तर, यहाँ तीन शून्य का है, कितने शून्य का है? तीन। क्योंकि, बस सब सब जगह भाई लिखना है, क्योंकि ग्राफ में, मतलब पूरी यहाँ पर कितने, यहाँ शून्य के एक है, यहाँ शून्य तीन है, फिर ये पूरी ये की हाँ। लाइन सब जगह एक जैसी लिखनी है। हाँ। एक बिंदु की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस सवाल में तीन बिंदु, क्योंकि ग्राफ हाँ। में। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। तीन बिंदुओं पर काटता है, ठीक है। हाँ। खत्म, आपकी प्रश्नावली खत्म हो गई है। बस। अब आपकी प्रश्नावली 2.3 चालू होगी। 2.2 मैंने कल करा दी थी आपको। हाँ, मुझे ये उतारना है। आप उतार लो बच्चे। हम्म। देखो बेटा, ये प्रश्नावली 2.3 है। अब ये क्या कहती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आप अपनी हिंदी की बुक में देखो, पेज नंबर 39 है आपके बुक में। पेज यस नंबर मैम। 39 है, उसको खोलो। उसमें क्या लिखा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यानी कि हाँ। विभाजन, यानी विभाजन का मतलब आपको भाग देना पड़ेगा, का उपयोग हाँ। करके निम्न जो सवाल है, कितने सवाल है, एक दो तीन सवाल है, को यस px मैम। को, निम्न को में px को, यानी कि ये जो px है को qx से क्या करो, भाग देने पर, आप भाग दो, और भाग देने पर भागफल कितना आएगा ये बताओ, और शेषफल कितना आएगा ये बताओ। आ गया समझ यस में? मैम। यस मैम। हाँ, तो अपना पहला प्रश्न आप देखो, किताब में देख लेना, ये अपना पहला प्रश्न है, इसको हम अभी करते हैं, ठीक है जी बेटा। ओके मैम। तो अपन करते हैं अपनी प्रश्नावली नंबर 2.3। का पहला सवाल, का पहला, तो ये कह रहा है कि px है, अब px को किससे भाग देना है, px को भाग दो, किससे भाग देना है, जी एक्स। gx। ठीक है, अब इसको करना कैसे है तो पहले ये समझ लो। देखो, आपको क्या करना चाहिए, ये जो px है, यानी px क्या दे रखा है बेटा, वो लिख देती हूँ मैं आपके लिए, एक्स क्यूब 3x² प्लस 5x माइनस 3, है ना। और gx यस क्या दे मैम। रखा है बेटा, सवाल किताब में देखो, एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2। -2। हाँ, तो अब आपको क्या करना चाहिए, और ये ध्यान रखना बेटा, ये ना एक्स की जो पावर होती है वो घटते क्रम में हो, जैसे ये 3 है, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, और एक्स की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक्स की पावर 0 होती है, 0। क्योंकि किसी यस की भी मैम। पावर 0 होती है तो उत्तर क्या होता है, एक। 1 होता है। और इसमें भी एक्स की पावर घटती हुई होनी चाहिए, है ना। हाँ। चलो, इतना तो समझ में आ गया बच्चे। यस मैम। अब देखो, अब हम सवाल लिख रहे हैं बेटा, कैसे लिखना है, देखो, ये जो ऊपर px है ना, उसको तो लिखना है आपको अंदर, भाग अंदर देना है, भाग। हाँ। ठीक है, अब हाँ। देखो कैसे करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना, बड़ा आसान है। और ये जो बाहर है ना gx, ये बाहर लिखना है। हाँ। यहां तक समझ में आ गया क्या? यस मैम। अब हमको पता है क्या होता है, ये चीज अब हाँ। बड़े ध्यान से समझना, एक बार सवाल को समझ लिया तो आगे के सवाल भी आसानी से समझ में आएंगे। ये ना, इसको उठाओ, पहले इसको उठाओ। अब क्या करें इसको उठाकर, इसको यहाँ पर पहला और इसका यहाँ पर पहला, ठीक है, देखा यस आपने, मैम। हाँ देखा। अब ये बोल हाँ। रहा है कि एक्स स्क्वायर को मैं किससे गुणा करूं कि ये पहला उत्तर आ जाए, यस मैम।
तो एक्स स्क्वायर को मैं किससे गुणा करूं कि ये वाला आ जाए? हाँ तो यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे 3 है ना, तो यानी कि 2 तो है ही, यहाँ पे एक एक्स और लेना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि हाँ, जब अपना आधार क्या होता है, सेम। आधार क्या होता है बेटा? सेम। ये क्या होता है, नीचे आधार और ऊपर क्या है, ये पावर। ऊपर क्या पावर। है, घात। जब अपना हाँ आधार, बेटा ये ध्यान से समझ लेना, आधार हाँ सेम होता है हाँ। तो उसके घात जुड़ जाती है। यस मैम। ये पता है आपको? नहीं, अभी पता चला। देखो इसकी अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कितना बनाना है, 3 लाना है ना पावर। तो हाँ 3 लाना है तो 2 तो पहले से ही है, तो एक एक्स हाँ। और लिख लो, क्योंकि कुछ नहीं है तो पावर क्या है, 1 है। हम्म। तो अब क्या करेंगे, यानी कि x नीचे तो क्या है, ये है अपना आधार और इसकी ये घात है, तो ये घात जुड़ गई, 2 + 1 यानी कि क्या लिख सकते हैं, 3। क्या लिख सकते हम्म। हैं, x बराबर x की 3। घात 3। समझ में आ गया? यस मैम। ये कानून याद रखना। अब हम ओके। क्या करेंगे, ये जो भी है यहाँ लिखेंगे, यानी कि मैं इस एक्स स्क्वायर को x से गुणा करूंगी तो x³ आ जाएगा। हाँ। तो नीचे यहाँ लिख दो x³। यहाँ तक कोई क्यों? समस्या? नहीं। ठीक है बेटा, जो भी तुम यहाँ पे लिखोगे ना ऊपर, यस मैम। उसको उसको इससे भी गुणा करना है और इससे भी गुणा करना है हर बार। किससे? ये जो आपने x लिखा है, आपने एक्स स्क्वायर को x से गुणा किया था ना बेटा, तभी आया हाँ था। हाँ। और तो यस ये जो मैम। -2 है, इसको भी गुणा करना पड़ेगा इससे। हाँ। ठीक है? ओके। हाँ, ये बिल्कुल ध्यान से समझना, कोई बड़ी चीज नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर आप लिख रहे हो ऊपर, उसको एक बार लिख हाँ। दो। फिर इस नंबर को इससे भी गुणा करना है और इससे भी गुणा करना है। ठीक है? अब यस देखो, मैम। अगर तुम -2 को x से गुणा करोगे तो -2x आएगा। क्या आएगा -2x। भाई? ये -2 को इस x से गुणा करोगे तो क्या आएगा, -2x। ठीक है? यस मैम। तो -2x किसके नीचे लिखे, क्योंकि देखो ये क्या आया, x। अब यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है ना, तो इसके जैसा हाँ। दिख रहा है तो इसके नीचे लिखना पड़ेगा। यस मैम। ठीक है? हाँ। पूछ लो बेटा, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो पूछने के लिए आप आजाद हो, तो आप पूछ लो। आया बेटा समझ में? यस मैम। हाँ, तो अपन काय करें, साइन चेंज कर दे वहां, तो अपन साइन चेंज कर दिया। हाँ ठीक है? तो गोला वाला हाँ निशान तो भूल जाओ, और जो नया निशान हाँ है नहीं, वो ध्यान रखो। हाँ। अब देख, अटे कुछ ठीक नहीं है है। तो प्लस है, तो प्लस हाँ। माइनस कहीं आकर है, 0। माइनस। हाँ, प्लस को x³ माइनस को x³ तो कहीं होगा 0। 0 ने वो। लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अब देख, यस। अब अठी और जो है ना पावर, ई की पावर कहीं है, की घात कहीं है, 2। इन्हें ई के नीचे उतार लो। ठीक है। और ई की पावर x और x, ई की पावर 1 है, ई की पावर भी 1 है, की नहीं है तो पावर कहीं है, 1 1 है। है नहीं? तो एक दिशा नंबर होगा नहीं, एक ही जैन का। अब आप हाँ कहीं करें गोला वाला, जो गोड़ो लगाए हो वो तो भूल जाओ। अब कहीं हाँ। ध्यान रखो, अटे प्लस का निशान है, अटे प्लस भी को प्लस का निशान है। निशान है, तो दोनों तो ने जो कहीं करना वन पड़ी प्लस। जो तो +5x + 2x कितना हो जाया करे, +7x। 7x। +7x कितना हो जावे, +7x। और ओटे -3 बच गो, ओ ये के नीचे उतार -3। लो। हाँ ठीक है। आएगो? आई गो। अब तक आसान हो? हाँ वो आगे की होगी। अब देखो, हमेशा आपा कहीं कर करा, और जो पहला नंबर हुआ करे नहीं, हाँ और इको जो पहला नंबर या करे मायने। अब हाँ ये तो सारा होगा, अब नयो सवाल निकल गो। ठीक है? अब आपने कहीं हाँ करना चाहिए, इन्हें एन काई नंबर गुणा करा कि एन को दिखबा लाग जाए, वो नंबर नहीं, हाँ ई के जैन को दिखबा हाँ लाग जाए। तो देख ले, हाँ एक तो नहीं, ई के कन्ने वो x² है, अठे भी x² है, तो हाँ। अलग कई चीज है, -3 कहीं अलग, -3। और -3। माइनस। तो यानी कि अगर इन्हें -3 गुणा कर देवा तो ई के जैन को दिखे लो, कौन दिखे लो, अटे कटे हाँ -3x² होगा, अटे भी -3। यानी कि हाँ ई नंबर ने अगर मैं -3 गुणा करूं तो ओ एक पहले जैन को आबा लाग जाएगी ना, आबा लाग जाएगी, हाँ हाँ। आ जाए आ जाए। आ जाए नहीं? हाँ आ बस जाए। और पहले जैन को बनानी है, मतलब वो जो पहला सवा वो पॉइंट है नहीं को, ई के जैन को हाँ बनाना है, ई पहला ने, ई पहला के जैन को बनाना है, याद है। बनाना है। ठीक है। अब तक समझ में आएगा बेटा? आई गो।
तो अठो ओ -3 मैं तेने कहीं बोली -3 गुणा करना पड़ी, यही तो बोली मैं। तो ई की जेब को हाँ दिखवा लाग जाई, आई तो बोली हाँ मैं। तो ओ हाँ, -3 है नी बेटा, अठे को लिखणो अपन है, ओ वो माइनस ऊपर लिखना है। हाँ अठे लिखणो पड़ी, ओ -3, -3। केवल -3 लिख दियो। अच्छा। अब अपन अब बात ध्यान रखजे बेटा, अटे जो भी नंबर लिखा आपा हाँ बिने बिनी, दोनों हाँ गुणा दोनों। करना पड़ी, ठीक है। समझ में आएगो। हाँ। तो ये -3 ने x स्क्वायर गुणा करी तो कहीं हो जाए -3x स्क्वायर, -3। हाँ आएगो बेटा। -3x। हाँ। तो अटे लिख लियो -3x एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। अभी -3 ने यूं भी गुणा करो, हाँ तो 3 माइनस 6 माइनस तो कहीं वे प्लस, प्लस तो 6। और 3 दूनी 6। तो और इके हाँ जैन को दिखे नहीं, यानी कि इके लारे हाँ x को नहीं, इके लारे अठे भी x को नहीं और अठे भी x को नहीं, यानी बिना x को, हाँ यानी कि हाँ सादा 6। तो सादा हाँ 6 और माइनस माइनस कहीं यहाँ करे प्लस। प्लस को 6, कोई दिक्कत? हाँ नहीं। तब तो आसान हो, बता। हाँ, मन इतना दिन आई प्रॉब्लम रहती, देखो मैंने वो जो ऊपर 3 लिखियो ना आप हाँ -3 लिखो। आप हाँ वो आप मन समझा लिखियो, और मैं इतना दिन नहीं करती। जे 3x स्क्वायर ने, मतलब 3 ने ये x स्क्वायर गुणा करियो ना, हाँ तो मैं -3x स्क्वायर लिखती हूँ ऊपर भी। नहीं नहीं, अब समझ में आएगा ने। हाँ आएगो। अब देख, अब आपने काटा पिटी करनी पड़ी, हाँ काटा काटा पिटी पीटी। करवा वास्ते सवाल का मतलब साइन चेंज करना पड़ी। साइन तो चेंज वो करना साइन पड़ेगा। चेंज कर दो पुराना वालों, और खुद की तरफ वो नयो साइन लगाओ। प्लस। हाँ, हाँ प्लस है तो माइनस लगा दो, और माइनस है तो प्लस लगा प्लस दो, लगा दो। और जो मैं गोला में रखी वो भूल जाओ, ठीक है। हाँ अब बेटा ऑपोजिट देखो, साइन आ जाएगा। अब देख तू देख काई वेलो, अब वो यूं कट जाए लो, क्यों कट जाए लो, क्योंकि वो माइनस को और प्लस को, प्लस माइनस मतलब +6 और -6 है, तो एक दिशा नंबर होगा नहीं है, पर हाँ अगर साइन हाँ अलग है तो ये कट जाया करे, तो उत्तर 0 कट हो जाएगा। जाएगा। तो अटे नीचे में उत्तर 0 को लिख रही, कोई जरूरत को नहीं हाँ आता लिखवा की, हाँ ठीक तो है। +7x। बस वेरी गुड, अरे सिलेक्शन आया को देख एक बार में समझ में, मैं समझाया तो अच्छा। हाँ यू आर द बेस्ट टीचर। हाँ, अब देख अटे कहीं -3 है, अटे -6 है, तो माइनस हाँ माइनस का यहाँ करे प्लस, तो यानी 6 और 3 ने प्लस करना पड़ी 9, और तो साइन हाँ को लग गया करे, साइन माइनस को आ जाएगी। साइन माइनस को आ जाए, क्योंकि आगे में बड़ा नंबर ओ है तो इको ही साइन लगे लो। हाँ अब कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं कोई दिक्कत को नहीं, नहीं। चलो। अब हन्नी आपा ने काई करना चाहिए, जैसे रिक्शा बता। अब अब हन्नी बेटा, अब कुछ हाँ, कोने सवाल खत्म हो गो, रीजन है कि ई ओ जो आपने ओ जो है ना एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हट गो। हाँ अठे कहीं है स्क्वायर कोनी, तो मतलब ये हाँ ई नंबर ओ जो नंबर है वो नंबर इन्हें बढ़ावा हाँ की जरूरत को नहीं, वो छोटा नंबर है, कौन सा नंबर है, हाँ छोटा हो गया। तो तो छोटा हो गया तो अब खत्म, अब नहीं करना, तो इसको हम अच्छा शेषफल बोल देंगे। शेषफल। क्या बोलेंगे? शेषफल। अब ये शेषफल आ गया, ये अपना शेषफल हो गया, हाँ समझ में आ गया। यस मैम। बेटा ये जो आपने भाग देख देख कर जो ऊपर निकाला, ये तो क्या है अपना बेटा, है भागफल। जो भागफल। भाग दे दे के जो निकाला वो तो क्या है बेटा, भागफल। और ये नीचे जो शेष रहा वो क्या होता है, शेषफल। खत्म। ठीक है। ये आपका उत्तर आ गया बच्चा। यस मैम। तो आप ऐसा लिख देना बस कि आपका जो भागफल है, क्योंकि उसने क्या पूछा, प्रश्न के अंदर भागफल बताइए और शेषफल बताइए, तो हम हाँ बताएंगे कि भागफल अपना ऊपर देख लो और शेषफल नीचे देख लो। तो भागफल हाँ तो हो गया अपना ये x x, -3। और शेषफल क्या हो गया, शेषफल हो गया 7x - 9। बस खत्म, उत्तर आ गया। यस मैम। क्या ये आसान था? हाँ मजा आया? समझने के बाद तो आसान था। अब देखो ये ना आप कॉपी उतार लेना। अब दूसरा देखो, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, बोलता है कि px तो दे रखा है x4 -3x स्क्वायर +4x +5, और gx कितना हाँ दे रखा है बच्चा, x एक्स स्क्वायर स्क्वायर +1 +1 -x। यहाँ तक -x। कोई दिक्कत, मैंने सवाल उतारा है इसलिए दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। यस मैम। बेटा आप हमेशा ये ध्यान रखो कि घटते क्रम में होनी चाहिए पावर x की। देखो क्या हाँ ये घटते क्रम है, 4 3, मतलब है 4 के बाद में 3 तो है ही नहीं, तो 2 तो घटता दो क्रम है। है।
और 1 और ये यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है, खत्म। yes, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 और ये x, यानी कि इसको थोड़ा तरीके से लिख लो ना, तो इसको लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को आगे थोड़ा आप पहले लिख लो +1, तो ये घटता क्रम हो अच्छा गया ना x का। यस मैम। भाई घटते क्रम में लिखो x की पावर को, हाँ x की घात को। हाँ आ गया समझ में? यस मैम। मैंने क्या लिखा, ये -x जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ था उसको यहाँ लिख दिया, और ये 1 हाँ जो है वो पीछे लिख दिया, ताकि देखने में हाँ क्या लगे, तरीके से, देखने में तरीके से दिखे, है कि नहीं? हाँ बस, और तो मैंने कुछ भी नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, भागफल शेषफल निकालने के लिए हम भाग देंगे, तो px को इसको भाग देना है, किससे, इससे। ठीक है, तो चलो हम सवाल लिखते हैं। हमने सवाल लिखना चालू कर दिया है, और मैंने सवाल लिख दिया है, और ये हाँ gx को बाहर लिखना है, gx मतलब इससे भाग देना है, ये क्या है, ये रहा, है ना, यस एक्स हाँ स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हमने सवाल एक्स लिख दिया, स्क्वायर माइनस। और अब वो हाँ घड़ी आ गई जिसका शिरीषा को इंतजार था, है ना। अब हम यस क्या करते हैं, इस पहले वाले को इस पहले वाले की शक्ल का बनाते हैं। हाँ तो एक्स स्क्वायर को एक्स अरे स्क्वायर से वाह गुणा वाह वाह वाह, देखो करेंगे। ये हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, शिरीषा को समझ में आ गया। अब जो भी तुम हाँ यहाँ लिखोगे उसको इससे भी गुणा करना पड़ेगा, इससे भी, सभी से करना पड़ेगा। हाँ जो भी तुम यहाँ लिखोगे उसको हाँ सबसे गुणा करना पड़ेगा, बाहर जो है इन सबसे, ये पूरी फैमिली से, ठीक है। हाँ चलो, यस अब मुझे बताओ बच्चा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो क्या आ गया, x4। एक्स अब इस हाँ एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, x। एक्स क्यूब अरे वाह, यहाँ पे माइनस कहीं एक्स एक्स क्यूब नहीं है क्यूब ना, देखो यहाँ पे कहीं एक्स क्यूब नहीं है ना, नहीं तो है। हम किसके नीचे लिखे, एक परिवार के जैसे लोग होते हैं उनको एक जगह रखते हैं, लेकिन एक्स क्यूब तो है ही नहीं, तो हम सबसे पीछे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कहीं पे एक्स क्यूब होता तो हम उसके नीचे लिख देते, लेकिन यहाँ है नहीं, तो हम यहाँ हाँ पीछे लिख देंगे, ठीक है। यस तो मैम। हम ये एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से, तो यहाँ देखो, अब आप क्या क्या करोगे, आप मेरे को बताओ। क्या देखो यहाँ पर कौन सा निशान है, कोई भी निशान नहीं है, तो यहाँ पे प्लस का निशान है ना, प्लस हाँ माइनस क्या होता है, माइनस, तो आप माइनस माइनस लिख होता है। दो, समझ में आ गया। माइनस हाँ और माइनस आप क्या, हाँ, अब आप एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से गुणा किया तो माइनस आ गया, तो ये हो गया एक्स क्यूब, क्या हो गया, एक्स क्यूब। ठीक है। हाँ अब इस एक्स स्क्वायर को आपने इससे भी किया, इससे भी किया, 1 से भी कर लो। अब हाँ एक्स तो स्क्वायर एक्स को 1 से स्क्वायर क्या गुणा आ किया तो जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये इसके जैसा दिखता था इसलिए मैंने इसके नीचे लिखा। हाँ तो पर ये प्लस का निशान है इसमें। वेरी गुड, अरे वाह, देखो ये टीचर ऐसा है ना, इसलिए समझ में आ गया तुमको। यस मैम। चलो, अब तुम इसको काटा पिटी कर दो, पहले हाँ बदलो सवाल के निशान, निशान। जो सवाल के पुराने निशान है उनको हटा दो, हाँ ठीक तो है। ये एक्स अब इनको एक्स की काट दो, पावर फोर ये से तो ये कट कट गए, जीरो जाएगा। आ गए, ठीक है, हाँ क्योंकि वहां हाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था। हाँ अब तुम देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर है ना, हाँ तो ये दोनों तो कट गए। यहाँ पे अब तुम खुद देखो निशान कैसा है, यहाँ पर माइनस का निशान है ना, अरे हाँ ये तो जुड़ जाएंगे। ये जुड़ जाएंगे, तो -3x² और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, हाँ क्या नहीं, कुछ नहीं है तो क्या है, तो 1 है, ये तो माइनस 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 प्लस, यानी फोर कि देखो पहले माइनस तो एक्स फोर स्क्वायर स्क्वायर। लिख लो, पहले तो एक्स हाँ स्क्वायर लिख लो, 3 और 1 तो कितना हो जाएगा, चार 4, चार और पर माइनस और माइनस का माइनस, तो जो नंबर बड़ा हो उसका निशान लगा दो, तो 3 बड़ा है तो, माइनस का। हाँ, हाँ और बाकी ये नंबर ऐसे कैसे नीचे उतार दो, हाँ उतार ठीक है दें। तो ये फोर। हाँ 4x और प्लस। बेटा ये नंबर जो है ये क्या हाँ लिखेंगे, प्लस, क्योंकि गोले में है उसको तो भूल जाओ, तो +x³ हाँ पर बच्चे अपन को हमेशा घटते क्रम में लिखना चाहिए, यानी कि ये जो +x³ है इसको यहाँ इतना तो पीछे इससे लिखने से अच्छा है कि हम इसको कहाँ लिखें, जहां इसकी जगह है वहां लिखें। हाँ तो ये सबसे पहले आ जाएगा। वेरी गुड, ये सबसे आगे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये हाँ लो, आ गया समझ में। तो यस देखो x³ x² x घटते क्रम में आ गया, हाँ बताओ, आ गया ना। हाँ चलो, अब एक्स हमारा, स्क्वायर को एक्स से गुणा कर देंगे। अब हम क्या करें बताओ, अब हमें क्या, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा कर देंगे। अरे देखो इसे फिर आ गया इन्हें, तो यहाँ पे +x लिख देते हैं,
ताकि ये इसकी जैसी शक्ल का हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, है ना। हाँ। आगे यस समझ मैम। में। हाँ, और ये जो सवाल है बेटा, ये एक्स, ये तीनों से होगा, इससे भी, तीनों से होगा। इससे भी, यस मैम। और इससे भी, तीनों से होगा। तो तो एक्स को ये एक्स इससे स्क्वायर से होगा किया तो एक्स क्यूब, एक्स को इससे किया माइनस एक्स से, तो क्या हो जाएगा, एक्स को एक्स एक्स से गुणा करेंगे स्क्वायर तो पावर कितनी हो जाएगी। माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, पर माइनस का आ जाएगा। अरे देखो इन्हें, आ गया। अब इस x को 1 से गुणा करोगे, किसी भी नंबर को 1 से गुणा करते हो तो, हाँ, तो एक्स आ जाएगा। अरे वाह, तो हम इसको x के नीचे लिख सकते हैं, हाँ, लिख प्लस सकते का। हैं ना। क्यों, यस। क्योंकि ये इसके जैसा दिखता है, ये इसके नीचे लिखा हाँ। है, ये इसके जैसा दिखता है, इसलिए। यस मैम। आया समझ में, ये बहुत आसान था, इससे आसान तो सवाल हो ही नहीं सकता था। हाँ, अब देखो, अब काटा पीटी करने के लिए हमें निशान बदलने होंगे। निशान चलो बदलने टन टन, निशान बदल दो, बदल दो, बदल दो, बदल दिए। यस। यस मैम। अब हम काट देते हैं, काट दें, हाँ। इसको इससे काटा, खत्म। अब यस देखो मैम। यहाँ माइनस का निशान है, यहाँ पे प्लस का निशान है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 4 में से 1 हाँ। गया तो 3x थ्री। स्क्वायर। और निशान यस। किसका, बड़े नंबर का। प्लस का, सॉरी माइनस का, हाँ, यहाँ क्योंकि पे बड़ा। प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस क्या हाँ। होता है, माइनस। माइनस। 4x यस में से 1x गया तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 4x में से 1x गया तो कितना बचा। 3x। आया समझ में, या बार वापस बताऊं। नहीं आ गया, ये 4x में से 1x निकल गया। यहाँ पे प्लस का निशान, क्योंकि बड़ा नंबर का हाँ। निशान लगाते हैं। यस और मैम। पीछे जो बचा उसको ऐसे कैसे प्लस का उतार दो। 5। यस मैम। क्या ये आसान था, हाँ, एकदम। ये इतना आसान था कि हम्म। बस लगता है आज ही बोर्ड का एग्जाम हो रहा है और आज ही नंबर आ जाएंगे। अब देखो, कुछ ऐसा एक्स कर, स्क्वायर कर गुजरो, ये इसको इसके जैसा बनाना है। तो 3 से गुणा कर दो। नहीं नहीं, मैंने थोड़ा सा, मेरे को ये गोला में माइनस पूरा लेना चाहिए, ये माइनस का भी महत्व होता है। अब मैं इस हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस को 3 किससे, से। किससे गुणा माइनस करूं। 3 -3 से। वेरी गुड, देखो ये होती है कला, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ लिखेंगे -3x स्क्वायर। अब आपको यस। पता चल गया, आपने इसको गुणा करा तो ये -3x स्क्वायर आ गया। अब इसको यस इससे भी मैम। गुणा करोगे तो माइनस माइनस तो तो होता है प्लस। यस मैम, तो तो माइनस, सॉरी 3x आ जाएगा। गुणा करते हो ना तो साइन नहीं देखना होता है, कौन बड़ा कौन हाँ। छोटा है। जब प्लस माइनस करते हो तब साइन देखना होता है। यस मैम। अब तो थ्री को इधर वन आ, से भी, अब 3 को 1 से भी गुणा कर दो। तो माइनस के 3 आ जाएंगे। अरे वाह, ये हुई ना बात। श्रीषा को आ गया है सारे सवालों का जवाब। यस श्रीषा मैम। अब मिठाई बांटने वाली है अपने गांव में जाके। अब हाँ, देखो, अब आ गई है बारी निशान बदलने की, तो हाँ, तो निशान प्लस बदल का आ दिए जाएंगे। जाएं। हाँ, निशान यस। बदल दिए जाएं, हम्म। विपरीत निशान लगा दिए जाएं, है ना। यस मैम। यस मैम। और जो गोले में है उनको भूल जाओ। तो यस। देखो, ये माइनस का, ये प्लस का, ये हो गया खत्म, जीरो, शून्य हो गया। और ठीक ये है, दोनों भी खत्म। ये, और वाह, ये भी कट गए। ओहो, अब इनका क्या और होगा, ये +3 और 8 आ जाएंगे। ये क्या आ गया, कौन सा फल आ गया ये। ये शेषफल। ओहो, शेष नाग आ गया, ये शेषफल। और भाग दे दे के जो तुमने निकाला वो क्या था। भागफल। अरे वाह, भागफल। क्या तुम्हें सवाल समझ में आया। बहुत अच्छे से आ गया। तो अभी कोई पूछे तुम्हारा भागफल क्या है तो तुम टीप लेना, कहाँ से, यस। यहाँ से। और शेषफल यहाँ से। बोले तो तुम टीप लेना, हाँ, कहाँ से, यहाँ से। यहाँ से। हाँ। हम्म, और तो ये क्या, थर्ड वाला तो मैं कर लूंगी। ठीक है, ये इतना आसान सवाल, लेकिन बस उसमें ध्यान रखना, थर्ड वाले में पी तो एक्स उसमें आप है लिख, ना, वो घटते क्रम में लिखना है। हाँ, तो जो पी एक्स है वो तो आप लिख लोगे, लेकिन जो जी हाँ। एक्स है उसको कैसे लिखोगे, हाँ, -x एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ। किताब में ही लिख लो, किताब में ही लिख लो। यस मैम, लिख लिया।
अब आपका जो प्रश्न 2 है, प्रश्नावली 2.3 का, उसमें क्या कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करो। ठीक है, भाग करके पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देकर जांच करो कि क्या पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड क्या होता है, जैसे मान लो 6 है, अभी 6 को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, 2 तिया 6। तो हाँ ये इसके गुणा में लिखे हुए हैं, और खंड मतलब टुकड़े, खंड मतलब टुकड़े। खंड मतलब टुकड़े। और जब गुणा में लिखे होते हैं टुकड़े तो उसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड। अच्छा हाँ, जब कोई टुकड़े, जब कोई खंड गुणन में लिखे होते हैं तो उसे गुणनखंड बोलते हैं। तो ये 6 का गुणनखंड क्या है, 2 और 3। 3। आगे हाँ समझ में, गुणनखंड यस, का मतलब। तो जो अभी गुणा क्या, में जो खंड हाँ, गुणा में लिखे हुए होते हैं। तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी कि किसी भी चीज के कितने भी गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन हाँ हमारे यहाँ पर हमको बोल रहा है पहला वाला गुणनखंड है क्या, हाँ किसका, इस द्वितीय बहुपद का। ठीक है, हाँ। तो पहले हम सवाल लिखते हैं। पहला सवाल क्या है, दूसरे प्रश्न का पहला सवाल क्या है, टी की पावर, सॉरी, टी स्क्वायर टी स्क्वायर -2, माइनस फिर कॉमा लगा रखा है, और -3 है ना। अच्छा सॉरी, और दूसरा बहुपद भी लिखा हुआ है 2t⁴ प्लस और 3t⁴ माइनस माइनस 2t² माइनस 2 9t -12। ये सवाल उतार -12। लिया हमने, यस मैम। ये हमने सवाल उतार लिया। अब ये कह रहा है ये तो पहला बहुपद है और ये दूसरा बहुपद, कॉमा लगा दिया ना बीच में, यानी कि, हाँ हाँ, तो ये बोल रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दे दो। तो दूसरे बहुपद का को भाग देना है, तो हाँ किससे देना है, पहले बहुपद से। तो ये पहला बहुपद है और ये दूसरा बहुपद है। हाँ ठीक है, यस अभी मैम। देखो हम क्या करेंगे, भाग देने के लिए आपको पता है अभी ऊपर लिख के आ रहे हैं, वैसे ही लिखना पड़ेगा सवाल को। तो हाँ ये जो सवाल है इसको वापस से लिखते हैं, लिखो हाँ 2t⁴ प्लस 3t³ क्यूब 2t² 9t -12। यस मैम। तो और इसे बाहर ये पहला बहुपद है, इसको बाहर लिख दो, ये हो गया टी पहला बहुपद gx हो जाएगा। -3। बस करने यस का तरीका वही है जैसे पहले करके आए थे। हाँ मैं इसकी शक्ल इसके जैसा बनाना चाहती हूँ, यस मैम। तो आप बताओ क्या आएगा। भाई यहाँ पे t² है और यहाँ पे 2t t⁴ हाँ, है। इसको 2t² से गुणा करना होगा। अरे वाह, तो ये 2t² हो गया। तो यानी हाँ कि इसको मुझे इससे भी गुणा करना पड़ेगा और इसको मुझे, इससे भी गुणा करना पड़ेगा। नीचे उतरो, नीचे उतरो बच्चे। ठीक है, तो इसको हाँ पहले वाले से गुणा किया तो ये आ तो गया 2t⁴। 2t4 और अब इसको मैं -3 से गुणा करूंगी तो ये 3 दूनी 6। 6 तो और पावर क्या आ जाएगी, स्क्वायर, तो इसके जैसा दिख रहा है स्क्वायर, तो ये यस स्क्वायर। मैम। और 3 दूनी हाँ 6 और 6 माइनस का। हाँ ठीक है, यहाँ तक यस। कोई समस्या है तो बताइए। नहीं कोई समस्या कोई नहीं। समस्या नहीं है, चलो यहाँ तक आसान था। यस मैम। अब इसको काटने के लिए सवाल का जो यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो प्लस था, तो चिन्ह बदल देंगे। सवाल का काटना है उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसके साइन बदलने पड़ेंगे। साइन बदलना ये इससे पड़ेगा। कट गया, नीचे यस शून्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। अब यहाँ पर देखो, इनको देखो, अब नीचे हमको लिखना है, तो इसको ये इसको तो ऐसे कैसे ये उतार लो। क्यूब हाँ ठीक है, अब यहाँ पे हाँ ये ठीक है। माइनस है और यहाँ पे ये प्लस है ना, प्लस है। समझ रहे हो। हाँ तो माइनस प्लस हाँ क्या होता है, माइनस। माइनस होता है। तो 6 में से 2 गया तो 4। 4 बच गए माइनस प्लस के। वेरी गुड, और ये t² है ना, यस ये ऐसे यस कैसे उतार लो, ये ऐसे कैसे हाँ उतार लो। हाँ यहाँ तक बहुत आसान था, यस मैम। दुनिया का सबसे आसान प्रश्न। हाँ
आ गया ना? यस मैम। चलो अब आगे देखो, हमको इस पहले वाले को थ्री इस टी से पहले के गुणा जैसा करना, बनाना है। 3t से गुणा करना तो 3 से और t से, क्या बात पड़ेगा। है। ये होते हैं हमारे आजकल के प्यारे प्यारे बच्चे। तो इसको 3t को आपने इससे गुणा किया और अब यस मैम। इससे भी गुणा करना पड़ेगा। हाँ आ रहा है समझ में? हाँ। हाँ, तो कर दिया। तो ये आ गया। अब 3t को -3 से भी करना पड़ेगा गुणा। तो 3 तिया 9 और तीन t, तीन नौ, तो क्या आ नौ जाएगा? नौ टी। -9t आ गया। हाँ -90। ठीक है, अभी करने के बाद में हम इसका काटा साइन कुटी चेंज करेंगे, करना है। साइन चेंज साइन। करेंगे। हाँ। अब देखो ये इससे कट गया, और ये इससे कट गया। ये इससे कट गया, तो यहाँ क्या हाँ। बच गया? 4t² माइनस। 4t² -12। देखो जब तक ये वाला नंबर है ना बड़ा रहता है और ये छोटा हो जाता है, यानी कि इसकी पावर अभी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो अभी एक बार और भाग लग सकता है। मान लो यहाँ पे यस। पावर, मान लो यहाँ पर पावर होती ही नहीं, 4t रह हाँ जाता, तो तो फिर ये हम शेष भाग में नहीं बच लगा जाता। पाते, फिर हम भाग नहीं लगा पाते, हाँ है ना? अभी तो भाग लगेगा। हाँ। ये छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस मैम। चलो अभी आप बताओ, आपने यहाँ तक कर लिया जितना हमने करा है? हाँ अब तो इस हमको क्या करना चाहिए? इसको मैं किससे 4 गुणा से करूं? गुणा, 4 से। यस, वेरी गुड, केवल 4 से। इसको हाँ, मैं यहाँ लिखूंगी 4t, सॉरी, टी केवल 4। क्या लिखना पड़ेगा? केवल 4। केवल 4, क्यों? क्योंकि यहाँ पे t² है ना, समझ में आ रहा है? यहाँ पे हाँ t² है, यहाँ पे भी हाँ। t² है, लेकिन इसको 4 से गुना कर दूंगी तो ये इसके जैसा दिखेगा, है ना? तो ये 4 यस। जो है मैंने कहाँ लिख दिया? यहाँ लिख दिया। यस मैम। आया समझ में? हाँ। अरे आ रहा है बच्चे? यस मैम आ गया। अब इसको इससे भी गुणा करना है और इसको, इससे भी। तो 4 दिए, 12 माइनस के लेकिन माइनस का 12। 12। सॉरी, यहाँ कहाँ लिख दिया मैंने? उधर नीचे लिखना है। हाँ, मेरे को यहाँ नीचे लिखना चाहिए था, तो हम तरीके से लिख देते हैं। 4t² 4t² -12। अब सवाल -12। के निशान चेंज करो। हाँ। ये दोनों कट गए, शेषफल क्या आ गया? 0। 0। यस मैम। शेषफल क्या आ गया? 0। यदि, अब ध्यान रखना, आपका प्रश्न यहाँ पे क्या था? क्या जिससे तुम भाग दे रहे हो, बाहर जो ये खड़ा है, बाहर जो ये नंबर खड़ा है, इससे हाँ भाग दिया है, ये हाँ भाग दे रहे हो, तो क्या ये इसका, इस प्रश्न का हाँ गुणनखंड है क्या? यह पूछा था आपसे। हाँ अगर शेषफल 0 आ जाए, यदि, हाँ यदि, क्या, यदि शेषफल, 0 आ जाए। हाँ 0 आ जाए, हाँ तो आपने ये जो बाहर, इसको क्या बोलते हैं? आपने है। जिससे भाग दिया है, हाँ, हाँ तो इसे भाजक। हाँ, भाजक बोलते हैं ना? हाँ। तो ये भाजक क्या है? ये भाजक ही इस पूरे का एक गुणनखंड है। यस मैम। अगर ये इससे भाग देने पर आपका अच्छा, शेषफल 0 आ जाए तो। 0 आ जाए, ओ अच्छा। तो आपका जो अच्छा। भाजक है वो गुणनखंड बन जाता है, ठीक है, वो हाँ गुणनखंड कहलाता है। तो हम क्या जी। कहेंगे? आपका जो ये भाजक है, जिसका क्या नाम है? t² -3। स्क्वायर माइनस। हाँ, वह एक गुणनखंड है। ठीक है बेटा, अच्छा ये ठीक है। उत्तर लिखने का तरीका है यहाँ पर। यस मैम। उसने पूछा था ना, क्या एक गुणन, क्या ये पहला बहुपद इस पूरे को भाग देने पर एक गुणनखंड बनेगा क्या? हाँ, जब शेषफल 0 आ जाए, जब शेषफल, 0 आ जाए। तो भाजक आपका एक गुणनखंड होता है। यस मैम। और अगर शेषफल 0 ना आए हाँ। तो वो गुणनखंड नहीं होता है। ओके मैम। ठीक है। हाँ। प्रश्न 3 क्या कहता है? कि जो आपका 3x
की पावर 4, 6x की पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के हाँ इस ये जो बहुपद है इसके सभी शून्यक निकालो। क्या निकालो बेटा? शून्य। शून्यक ज्ञात करो। ठीक है। और ये कह रहा है कि हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं कि दो शून्यक तो हम आपको बता देते हैं। इसके दो शून्यक हम आपको बता देते हैं। इसके दो शून्यक कौन कौन से हैं? रूट एक तो 5/3 और माइनस माइनस का 5/3, अंडर रूट या स्क्वायर रूट बोलो, ये हमने आपको बता दिए। अब हम इसका उत्तर निकालते हैं। तो ये कहता है कि हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं कि दो तो शून्यक हम आपको बता रहे हैं, बाकी आप निकाल के बताओ हमें, फिर आप हम पे एहसान करो, मजाक था ये। तो ये कह रहा है कि जैसे ये x बराबर 1, देखो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है ना, तो आप बोलो कि x बराबर 1 तो दे रखा है √5/3, यस मैम, और दूसरा x बराबर माइनस √5/3 है ना। ये क्या है? ये शून्यक है, शून्य के दोनों बहुपद के। अपने जो सवाल में बहुपद है उसके बहुपद क्या है? ये रहा बहुपद। यस मैम, इस बहुपद को क्या बोल दो? px बोल दो। क्या बोल दो? px। p मतलब ये px बोल दो। ठीक है, इस सवाल को px बोल दो। ये जो सवाल है इसको हम px भी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये शून्यक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? यस मैम। ठीक है। तो हमने क्या बोला? इसको भी x माना है और इसको भी x माना है, तो एक तो हो गया ये और एक हो गया ये। तो ये तो अपने दो शून्यक इन्होंने दे दिए। चलो भाई, अब ऐसा करो, ये जो अगर यहाँ से मैं इसको यहाँ ले आऊं तो ये यहाँ भी प्लस का साइन है और बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या लिखा जाएगा? माइनस का, है ना। तो इसको फिर ब्रैकेट में लिख दो। और दूसरा वाला है वो इधर आ जाएगा, तो माइनस में था तो क्या क्या बन जाएगा? प्लस में। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। ये क्या है? ये शून्यक है। क्या है ये? ये शून्यक है। किसके? बहुपद के। जो सवाल में बहुपद है उसके। यस मैम। आगे समझ में यहाँ तक? हाँ, यस, हाँ। मतलब ये शून्यक है, या इसको बोलेंगे गुणनखंड है। ये एक तरीके से ये क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड है। क्या है ये? गुणनखंड। हाँ। तो ये दो गुणनखंड हो गए हमारे पास में। ठीक है। अब ये जो है, अगर आप बेटा यहाँ पर ना नोट करने वाली बात, स्टार लगा रही हूं मैं, क्या? ये इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो a, इसको मान लो b। देखो क्यों? क्योंकि ये इसके जैसा है तो इसको a माना है तो इसको भी a मान सकते हैं। ये वाला जो है इसके जैसा है तो इसको b माना है तो इसको भी b मानेंगे। आया समझ में? हाँ। आया समझ में? यस मैम। हाँ। तो आप क्या करोगे? ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये तो हो गया a, और यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया, इसको मान लिया b। इसको क्या मान लिया? a, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दिया और इसको मान लिया b। बेटा ध्यान रखना है, a माइनस बी और a प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है। ये आपने मुझे बताया था। हाँ, उसका फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस b²। क्या फॉर्मूला होता है? a² माइनस b²। ये याद कर लो आप। अगर आप याद नहीं करोगे तो आपकी लंका लग जाएगी। समझ में आया? भाई पहले प्रश्न ऐसे था, फिर हमने उसको इस बराबर के इस तरफ लेके आए तो प्लस का माइनस में बदल गया, माइनस का प्लस में बदल गया। क्या यहाँ तक कोई समस्या? नहीं कोई। ठीक है। अब है ना, फिर हमने इसको बोला कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे? ये a माइनस बी, a प्लस बी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस b²। b²। मतलब ये है a और ये क्या है? b। अब ये जो है a क्या है? x। आपने क्या माना? a किसको? x को माना, और b किसको माना? √5/3 को। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो आप। लिख लो। कैसे लिखोगे? अतः हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं। ये a² माइनस b² है ना, ये फॉर्मूला जो ऐसे बन जाएगा। तो a क्या है? x, तो x का स्क्वायर, और b क्या है? रूट 5/3, हाँ। और उसका स्क्वायर। आ रहा है समझ में? भाई a किसको माना था? आपने ऊपर देखा। b किसको माना था? √5/3 को माना था। देखा था ना ऊपर? यस मैम। ठीक है। अब x का स्क्वायर होगा तो x²। बेटा अगर कोई किसी चीज के ऊपर रूट होता है ना, जैसे मान लो √2 है, अगर उसका स्क्वायर होता है
तो रूट हट हाँ। जाता है और उत्तर क्या आ जाता है 2। मान लो हम्म, आपका 3 है और उसका स्क्वायर है, तो उत्तर क्या आ जाएगा 3। अगर मान लो 4 रूट है, तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा 4। हम्म। समझ में आ रहा है? यस मैम। इसी तरीके से √5/3 है, इसका स्क्वायर हटाओगे, लगाओगे, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, ये देखो घात 2 यस। लगी हुई है ना, तो इसको क्या लिख हाँ। सकते हो 5/3। तो ये क्या आ हाँ। जाएगा 5/। 3। आया समझ में मैंने क्या लिखा? यस मैम। आया? तो ये, आया। हाँ ये क्या बन गया, ये यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। हाँ, इसके रूट हट गए तो। रूट हट गए। हाँ। अब देखो, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 लगा लो। क्यों? क्योंकि देखो ये अंश बटा हर में है, तो ये भी अंश और हर के रूप में लिखा जाना चाहिए। यस मैम। और जब नीचे नंबर अलग अलग होते हैं, जब नीचे तो वो हर बोलते हैं ना नीचे क्या वाले को, हर अलग एल अलग हो तो एलसीएम लेना चाहिए। हाँ, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा, तो 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3। 3। फिर ये जो इसको उठाओ, x² बटा 1 और 3 से गुणा करो, क्योंकि एलसीएम से गुणा करना पड़ता है। इसको भी यस। उठाओ और इसको भी क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना हाँ। पड़ेगा। भाई इसको हाँ। भी 3 से करो और इसको भी 3 से करो। 3। तो ये क्या आ जाएगा, ये इससे ये गुणा हो जाएगा 3 से ये, तो ये क्या हो जाएगा 3x² बटा 1। और और ये ये क्या हो 3 जाएगा, कर देंगे। 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। 5। अच्छा यस। एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाता है, नीचे तो आ गया 3, हाँ। एलसीएम ले लिया तो नीचे 1 और 3 का एलसीएम क्या हो गया 3। तो आपने यस हर में मैम। तो क्या लिख दिया 3। आ गया समझ हम्म। में? है यस ना? मैम। और ये एक्स हाँ। स्क्वायर और ये क्या बन गया, ये वाला जो सवाल था हमने उसको यहाँ लिखा और उसको हाँ, एलसीएम से गुणा किया था। तो ये 3x²। हाँ तो उसको यहाँ लिख लो 3x²। और इन दोनों को 5/3 को हमने यहाँ किया था और एलसीएम से हाँ, गुणा तो किया ये था, तो क्या आ गया था, 5 बच गया। तो यहाँ पे 5 हम्म। आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, कोई दिक्कत है हाँ, क्या यहाँ तक, ये पहले तो ये बताओ। कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं है ना? ये अपना रफ में किया है अपन ने, ये अपना रफ है, यस मैम। इस साइड में रफ वर्क कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हाँ। तो अब क्या हाँ। होगा, इसमें है ना, ये जो ये जो सवाल चल रहा है ऊपर, ये जो सवाल चल रहा है ऊपर, एक सेकेंड, अब ये जो सवाल है ना, ये सब 0 के बराबर चल रहा है, ठीक है। तो अपन ये जो यस। लिखा है ना ये वाला, इसको यहाँ नीचे लिख रही हूँ मैं, 5/3 बराबर 0, है ना। अब ये हाँ। 0 से गुणा हो जाएगा, तो 3x² - 5, 0 से गुणा हो हाँ, गया 3, 3 × 0 तो 0 हो जाएगा ना यहाँ पर। 0 हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या बच गया 3x² - 5 और ये 0 हो गया। हम्म। आ रहा है समझ में मैं क्या लिख रही हूँ? यस। यस मैम। नहीं आया तो पूछ लेना। आ गया, आ गया। हाँ, तो ये 3x² बराबर 5 आ जाएंगे। ये अपना एक गुणनखंड निकाल लिया हमने। हम्म। कैसे निकाला, सवाल में दो वो दे रखे थे ना, शून्यक दे रखे थे, उनकी हाँ। मदद से। अब है ना बेटा, यस। आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका एक वो निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, गुणनखंड। गुण क्या निकल के आ गया? गुणनखंड। अब इसको, अपना जो सवाल में बहुपद है, इससे इसको भाजक मान लो, क्या मान लो, भाजक, और भाग दे दो। तो हम्म। आपका जो सवाल है वो क्या है, किताब में देखो, 3x4 थ्री + 6, एक्स हाँ 6x3, हाँ, -2x²। हाँ और -10x और -5। है ना। और ये जो है ना, अब इसको भाजक मान लो और इससे भाग दे दो। समझ में आ रहा है? यस मैम। बस अब भाग देने का तो तरीका वही है बेटा, हाँ, वो पहले वाला ही। यानी कि इस, ये जो है इसको किसके जैसा बनाया जाए, इसके जैसा। हाँ, तो x² से गुणा कर देंगे। हाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x4, और इसको हाँ। इससे भी गुणा करो, भाई तुमने इससे तो करा, अब इससे भी करो, तो हाँ, क्या आ जाएगा -5x²। -5x। हाँ, तो हाँ। इसके इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि एक x² है। समझ में आ रहा है? यस। यस मैम। सवाल में निशान बदल दो, हाँ, तो ये कट जाएंगे। ये तो कट गए। और ये बाकी तो के कट ऐसे गए। कैसे उतार दो, ये उतार लो 6x3, है ना। ये क्या है, माइनस प्लस, इसको करो, इसको और इसको करो। हाँ, तो ये प्लस के 3x² बच जाएंगे। वेरी गुड। और बाकी ऐसे कैसे नीचे उतार लो। यस मैम।
आ गया समझ में? हाँ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मान लो इसको। यस मैम। ये तीसरा जो है सवाल, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके अब देखो, अब तुम्हें वापस वही करना है, इसके जैसा बनाना है, इसको पहले वाले को पहले वाले के जैसा बनाना है। हाँ तो मैं किससे गुणा करूं? 3 दूनी 6। 3x। नहीं एक्स नहीं लगाना, अच्छा एक्स भी लगाना है, हाँ भाई लगाना है, ये है हमारे हाँ बच्चे। 2x से। हाँ ठीक है। यस मैम। और इसको इससे भी करोगे, इसको इससे भी करोगे। हाँ 5 दूनी 10। हाँ 5 दूनी 10, 10 10x। एक्स इसके नीचे लिखूंगी मैं, है ना? तो ये दोनों तो कट जाएंगे क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। हाँ तो ये कट गए दोनों, ये कट और गए ये दोनों। कट गया। नीचे क्या बच गया? ये नीचे उतार लो इनको, ये जो बचे हुए हैं। हाँ ये +3x। अब ये ना इसके जैसा बनाना है ना? हाँ तो 1 से हाँ गुणा कर क्योंकि लो, तो 1 सेम ही से, है। क्योंकि 1 से गुणा करोगे इसको, जब 1 से गुणा करोगे तो ये यही आ जाएगा ना, किसी भी संख्या हाँ को आप हाँ 1 से गुणा करते हो तो वही आ जाता है। यस मैम। आता है ना? आता है। तो ये इसका यही रहेगा। समझ में आ रहा है? अब इसको इसको इससे भी गुणा करो और इसको इससे भी गुणा करो। हाँ क्या आ जाएगा तो बेटा? एक तो 3x² आ जाएगा और एक -5 आ जाएगा। देखो अब साइन चेंज करोगे, हाँ तो ये दोनों कट जाएंगे। शेषफल 0। 0 आ गया। जो भाजक, जो हाँ भाजक है ना, हम्म भाग देने देता है किसको? इसको क्या बोलते हैं? हाँ ये तो भाजक, उसका गुणनखंड। वो गुणनखंड कहलाता है, तो ये इसका भाजक हाँ क्या कहलाएगा? गुणनखंड है। क्योंकि शेषफल हमारा गुण क्या आ गया? 0। 0 आ गया, तो ये तो उसका ये क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल तो 0 आ गया। यहाँ तक तो ठीक है ना? यस मैम। यहाँ तक उतारो आप पहले। उतार। अच्छा, अब है ना ये जो अपना सवाल है ना, कौन सा वाला? ये वाला, ये जो ये बहुपद है ना बेटा? हाँ हाँ हाँ, इसको आप लिखो एक बार, ऐसे लिखो कि ये जो सवाल है 3x, ये जो 3x4 + 6x³ ये जो बहुपद है ना? हाँ यस मैम। सॉरी, -5 है ना? इसको कैसे लिख सकते हो भाई? ये आपका कैसे बनता है? ये कैसे आया होता है? जब आपने इसको इससे गुणा किया होता है ना? हाँ हाँ 3x² -5 को आपने इससे गुणा किया था, सॉरी, हाँ हाँ इससे गुणा किया था ना इस पूरे से। यस यस। हाँ, तो इन दोनों को गुणा के रूप में लिख दो, यानी कि आपका जो भाजक है, भाजक इंटू उसको क्या बोलते हो? भागफल। भाग नहीं, इन कौन से वाले को? हाँ उसको भागफल हाँ, बोलते तो भाजक कितना है अपना सवाल में? 3x² -5। हैं। और भागफल कितना है? x² भागफल। +2x +1 आया ना? ये हाँ भागफल ये रहा, x² हाँ +2x हाँ ये अपना। यस। हाँ, ये लिखो पहले आप। ये अपना वैसे फॉर्मूला क्या होता है? देखो फॉर्मूला क्या होता है अपना, पूरे देख लो। तो हमने क्या करा इस तरीके से, ये जो फॉर्मूला है ये अपना क्या है? ये अपना भाज्य है ना? और ये अपना यस भाजक है, ये अपना भागफल है, ये अपना शेषफल है। ये फॉर्मूला याद, ये तो हमको पता है, भाज्य बराबर यस भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, है ना? यस मैम। यहाँ तक तो यस कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो नहीं। ये तो हमारा एक गुणनखंड है, ये तो हमारा एक, गुणनखंड अभी है। करा था ना हमने, क्योंकि इसने, ये हमारा गुणनखंड क्यों है? क्योंकि इसकी बदौलत हमारा शेषफल 0 आया था। जिस यस भाजक की वजह से शेषफल 0 आ जाए वो हमारा क्या होता है? वो भाजक गुणनखंड। हमारा गुणनखंड होता है। हाँ, हम्म क्या मालूम है आपको? जो भाजक, जो भाजक r बराबर, r मतलब शेषफल अगर 0 ला दे,
वो भाजक हाँ, आपका क्या होता है? गुणनखंड। गुणनखंड। क्या होता यस है? मैम, गुणनखंड। तो यानी कि आप ये देखो बेटा, यहाँ पर कितना आसान हो गया हमारा काम। यहाँ पर हम्म। देखो, ये तो हमारा भाजक था और इसने शेषफल 0 लेके आया, तो ये तो हमारा एक गुणनखंड है ना? यस मैम, यस मैम। और दूसरा गुणनखंड ये कहलाएगा, दूसरा गुणनखंड ये ये कहलाएगा। एक्स कौन सा? स्क्वायर। ये जो भागफल है, ये भी हमारा हाँ, गुणनखंड कहलाएगा। अच्छा। ठीक है। लगी। अब देखो, ये एक गुणनखंड है और तो ये भी एक गुणनखंड है। ओके बेटा, यस मैम। क्योंकि दोनों गुणा में लिखे हुए हैं, तो ये एक गुणनखंड है तो ये भी अपना एक गुणनखंड बनेगा। तो देखो, हाँ, इसको तो हमने देख लिया, अब हम इसको देखेंगे। तो आप यहाँ देखो, ये जो है ना, इसको ले हाँ, आओ, इसको यहाँ नीचे ले आओ। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। 1। अब हाँ, इसको इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे? जैसे आप तोड़ते आए थे। इनको कैसे करना है? पहले वाले को और दूसरे वाले नंबर को गुणा करो, तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 हाँ, है ना? एक्स एक्स स्क्वायर ही हाँ, रहेगा। तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 ही आता है ना एलसीएम। यस मैम। तो 1 का एलसीएम क्या होता है? 1 1 जा 1। हम्म। तो एलसीएम, भाई आप ये बताओ, 1 का एलसीएम क्या होता है? 1 इंटू 1। अब इन दो यस नंबर मैम। को ऐसा जोड़ो या ऐसा घटाओ कि बीच का नंबर आ जाए। यस मैम। तो आप क्या करोगे? 1x स्क्वायर, और इसको कैसे लिखोगे? ये प्लस प्लस में। प्लस 1x प्लस 1x, ऐसे 1x हाँ, प्लस 1x। 1x। आ गया? देखो, इन दोनों को आपने गुणा करो तो क्या आ जाए? 1 आ जाए। कैसे आया था? हाँ, भाई आपका जो पहला नंबर होता है और जो आखिरी नंबर होता है, उनको गुणा करने पर तो क्या आ जाए? भाई 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया ना। यस मैम। तो उसका एलसीएम निकाला, तो एक हाँ, को एक से ही गुणा करना पड़ेगा, है हाँ, ना? तो ये जो एलसीएम है, ये वाला और ये वाला, इसको हमने ऐसे लिखा, इस तरीके से। फिर इनको इस तरीके से जोड़ो या घटाने पर क्या आ जाए? हाँ, बीच का नंबर आ जाए। यही तो बोल रही हूँ मैं। हाँ, हाँ। ठीक है, तो तो ये ये। हमने, हाँ, इसको यहाँ लिख लिया, ये दोनों यहाँ ये लिख लिया हमने। हाँ, प्लस ये 1 यहाँ उतार लिया, ये यहाँ उतार लिया, और इस 2x को ऐसे लिख लिया, ये दोनों, है ना? हाँ, आया? हाँ। यस मैम। अब क्या करेंगे? कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? कॉमन। कॉमन। पहले इसमें से कॉमन लो, फिर इसमें से कॉमन लो। क्या कॉमन आ रहा है? 1। इस वाले में तो एक्स। इसमें एक्स, सॉरी, एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह जाएगा? हाँ, एक्स प्लस 1। प्लस मैंने 1। आपको सिखाया ना, ये एक्स प्लस 1 फटाफट यस आप मैम। बनाए। हाँ, हाँ, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ही है। हाँ, कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। हाँ, हाँ। अब क्या करेंगे? दोबारा 2 बार कॉमन निकालना पड़ता है। अब इस वाले में से और इस वाले में से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1। तो अंदर क्या बच जाएगा? ये और ये एक्स प्लस 1। अब ये दोनों आप देखोगे तो ये क्या है? ये, सेम। हाँ, ये जो है, ये अब क्या हो जाएंगे? अन्य शून्य आ गए। क्या आ गए? हाँ, अन्य शून्य। इनको 0 के बराबर लिख के देखो। देखो, पहले वाले को भी 0 के बराबर लिखो, कॉमा, दूसरा वाला हाँ। जो है इसको भी 0 के बराबर लिखो। तो याद है ये कल? इधर जाके। हाँ, अच्छा, एक्स बराबर -1 हो जाएगा। अपन ने जो कल प्रश्नावली 2.2 करी थी, तब ऐसे ही करे थे हाँ। सेम। अब यस एक्स का मैम। मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे -1, और यहाँ पर एक्स -1। का मान -1। -1, तो इसका आंसर आ गया ये। अब इसके अन्य शून्य निकाल लिए, तो अन्य शून्य, इसने बोला था ना, ये क्या होते हैं बेटा? ये शून्य भी तो होते हैं। यस मैम। तो अन्य शून्य क्या हो गए? -1 और, -1 और -1। ठीक है, तो सवाल खत्म हो गया। ओके।